Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 6, listen carefully. Students, in this video I will start your new chapter in English grammar. Okay, your chapter 11 is prepositions. Okay, so we will learn about prepositions, different types of. Okay, in this chapter, without wasting time, I will explain definition of prepositions. Okay, first prepositions means आप समझो कि पोजीशन ही समझो कि प्रे को निकाल दो, प्रे पोजीशंस. ओके, यानी कोई चीज़ हो, कोई इंसान की जो पोजीशन थी वो उस समय क्या है वो बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशंस. ओके, प्रेपोजिशंस, पोजीशंस के आगे प्री लगा. ओके, चलो नाउ definitions. Prepositions are words. You have to write this definition in your notebook. Okay, prepositions are words that are placed before a noun or a pronoun. Okay, again I repeat these definitions. Prepositions are words. Prepositions एक ऐसा words है that are placed, एक ऐसी जगह में कि बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं उसके आगे उसकी जगह होती है. Prepositions show the relationship of the noun or the pronoun with the other words in a sentence. अब prepositions जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं उसका पूरे सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स होते हैं ना, उसके साथ उसका रिलेशन शो करता है. मतलब उससे अपने को पता है कि ये चीज़ क्या है. जैसे ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर है, इनटू मतलब अंदर, बहुत अंदर, ऑफ, ऑन, अबोव, बिलो, अंडर, ओके, अप, डाउन. तो ये सब क्या है, प्रेपोजिशंस के वर्ड्स. ओके, प्रेपोजिशन से क्या पता चलता है कि ये क्या है, यानी फैन है तो क्या है, ऊपर. ओके, अबोव, एरोप्लेन अबोव. ओके, सो प्रेपोजिशंस एकदम इजी है क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से प्रेपोजिशंस आता है. ओके, आपको कि अ डॉग ऑन अ लॉग, ऑन अ लॉग, ऑन जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन से. मतलब आप सीखते नहीं हो कि इसको प्रोपोजिशंस बोलते हैं, आपको सिर्फ यही सेंटेंस के जरिए सिखाया जाता है. ओके ना, यहाँ आपको क्लियर सिखाया जाता है कि ऑन एक प्रेपोजिशन से, यानी वो आपको समझ में आना चाहिए. फर्स्ट अंडरलाइन द करेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. हमें अंडरलाइन करना है करेक्ट प्रेपोजिशंस. यहाँ दो प्रेपोजिशंस दिए, उसमें से हमें करेक्ट को अंडरलाइन करना है. ओके, चलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज है, मैं जितना हो सकूँगी उतना थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगी. ओके, चलो फर्स्ट, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन पेज नंबर 50. ऑन पेज नंबर 50, पेज नंबर है इसलिए ऑन आया. ओके, ऑन पेज नंबर 50. ओके, सेकंड, द मैन क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ टू रिपेयर द लीक्स. द मैन कि इनटू मतलब तो अंदर होता है, तो क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है. द रूफ टू रिपेयर द लीक्स. ओके, 3, शी poured the soup into a large bowl. She poured the soup into a large bowl. ओके, चलो 4 नंबर का, I took off my jacket because it was hot. I took off my jacket because it was hot. मैंने मेरा जैकेट निकाल दिया क्योंकि बहुत गर्मी थी. ऐसा. 5, द म्यूज़ियम. ओके, अब 5 नंबर का है द म्यूज़ियम. 5 नंबर का है द म्यूज़ियम इज़ ओपन फ्रॉम 10 AM to 5 PM. द म्यूज़ियम इज़ ओपन फ्रॉम 10 बजे से 5 बजे तक, ऐसा शाम के 5 बजे. 6, देयर इज़ अ टेम्पल एट द टॉप ऑफ द हिल. देयर इज़ अ टेम्पल एट द टॉप ऑफ द हिल. राइट योर नेम at the top of the page. Write your name at the top of the page. 8, there is a public telephone at the street corner. Okay,
हैव यू एवर बीन टू चाइना? हैव यू एवर बीन टू चाइना? 10. यू कैन पे इन कैश. यू कैन पे इन कैश और बाय चेक. या आप कैश में पे कर सकते हो या तो चेक, बाय चेक भी पे कर सकते हो. ऐसा कर चेक कैश में भी दे सकते हो, बाय चेक, चेक के लिए बाय. ओके, देखा ना, यहाँ कैश में और बाय चेक. ओके, यू कैन पे. चलो स्टूडेंट, एकदम इजी है प्रेपोजिशन. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एकदम आप 6th स्टैंडर्ड में. तो आई होप यू हैव टू कंप्लीट जितना हो सके प्रेपोजिशंस वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको स्पीक करो घर में. ओके, किसी के भी साथ जिसको आता है उसके साथ. ओके, स्पीक करो. चलो, फर्स्ट, शी गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव अवे. शी गॉट इनटू द कार एंड ड्रोव अवे. यानी वो कार में बैठ गए, पकड़ लें और चले गए. सेकंड, शी सैट इन द शेड. शी सैट इन द शेड. इट वॉज टू हॉट to sit in the sun. It was too hot to sit in the sun. Okay, यानी ठंडे में बैठा था कि ठंडे छाँव में बैठा था, बहुत गर्मी थी सूरज की किरणों के साथ बैठने में. ओके. 3. वर्कर्स एट द फैक्ट्री आर ऑन स्ट्राइक. वर्कर्स एट द फैक्ट्री आर on strike. For I took your umbrella. I took your umbrella by mistake. I took your umbrella by mistake. मैंने तुम्हारी umbrella by mistake ले ली. 5. They put out the fire. 5 नंबर का है. They put out the fire with a fire extinguisher. ओके, यानी put out कैसे? put out मतलब बुझाई. फायर विथ अ फायर एक्सटिंग. वो अग्निशामक होता है ना, उससे फायर को पुट आउट किया, बुझाई. 6. दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया. देखो इजी है एकदम. 8. दिस इज अ स्टोरी बाय लियो टॉल्स्टॉय. दिस इज अ स्टोरी बाय लियो टॉल्स्टॉय. 9. आई एम सॉरी फॉर shouting at you yesterday. I am sorry for shouting at you yesterday. Okay, कल तुम्हारे सामने चिल्लाने के लिए सॉरी. 10. They were at a party last night. They were at a party last night. Okay, एकदम इजी. चलो, now turn your page. स्टूडेंट्स, सी है, यू हैव टू राइट. मैं पैराग्राफ राइट नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा कोर्स फास्ट चलाना है. ओके बच्चों, कि फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा. ओके, दैट्स वाई मैंने आपको इन मतलब अंदर, ऑन मतलब पर ये प्रेपोजिशंस की है थोड़ी इन्फॉर्मेशन क्लास में भी दी हुई है. ओके, क्लास में भी ऑलरेडी दी हुई है. सो यू कैन राइट योर सेल्फ. बहुत सारे हैं नहीं. ओके, ये आपको लिखना है. ओके, now you have to write D also yourself. ओके, यानी अब मैंने आंसर लिख दिया है, आपको आंसर देख देख के लिखना है. ओके, ओके, समझ में आ गया? आपको लिखना है खुद. ओके, समझ में आ गया? चलो अब देखो, लुक एट द पिक्चर एंड से वेयर द थिंग्स आर. हमें ये पिक्चर्स को देखना है और हर चीज़ कहाँ पर है वो बताना है. जैसे देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल. देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल है. चलो, देयर इज़ अ बैट बिहाइंड द डोर. देयर इज़ अ बैट बिहाइंड द डोर. चलो, देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल. देयर इज़ अ कैट अंडर द टेबल. The boy is in bed. The boy is in bed. चलो, 5 नंबर का है. There is a picture on the wall. है पिक्चर. There is a picture on the wall. 6 नंबर का, there is a lamp by the bed. There is a lamp by the bed. ओके, समझ में आ गया? अब
एड सुइटेबल प्रेपोजिशंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, हमें यहाँ क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए हमें सूटेबल एड यहाँ इसमें से कोई भी एक प्रेपोजिशंस चूज़ करना है। हाँ, ऐसे तैसे चूज़ नहीं कर सकते, हम लोग उसको देख के चूज़ करना पड़ता है। ओके, चलो फर्स्ट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, यानी आप कहाँ देख रहे हो। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। व्हाट डिड यू आस्क फॉर, व्हाट डिड यू आस्क फॉर, हु इज ही टॉकिंग टू, हु इज ही टॉकिंग टू। 6, व्हाट इज द चिल्ड्रन प्लेइंग विथ, व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विथ, मतलब किसके साथ प्ले करें। 7, व्हाट डू यू सी विथ, what do you see with। 8, whom is she married to, whom is she married to। 9, what are you interested in, what are you interested in। 10, what are you fond of, what are you fond of। एकदम इजी है बच्चों, इजी है ना सारे। what are you fond of, एकदम इजी है। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सूटेबल फ्रेजेस फ्रॉम दोज। ओके, यहाँ फ्रेजेस से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। देखो क्या किया है, फ्रेजेस मतलब उसके साथ प्रेपोजिशंस होता है। देखो, इन टू मतलब ऑफ मतलब इन टू, फॉर, इन, ऑफ, अगेंस्ट, फॉर, ये सारे प्रेपोजिशन, उसके साथ साथ क्या है, फ्रेजेस भी जॉइंट है। ओके, फर्स्ट, एडमिशन इन टू दिस ऑडिटोरियम विल बी बाई टिकट्स। एडमिशन इन टू दिस, मतलब ये ऑडिटोरियम के अंदर एडमिशन हमें टिकट के द्वारा ही मिलेगा। ओके, सेकंड, टेक केयर ऑफ योर आइज, टेक केयर ऑफ योर आइज, टेक केयर ऑफ योर आइज। 3, आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फॉर हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड। 5, पे अटेंशन टू योर स्टडीज, पे अटेंशन टू योर स्टडीज। ओके, पे अटेंशन टू योर स्टडीज। 6, देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर कॉफ़ी इन आवर कंट्री, देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर कॉफ़ी इन आवर कंट्री। 7, इसका हिंदी यू नो वेरी वेल। ओके, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। चंदू इज़ एन एक्सपर्ट इन ड्राइविंग, चंदू इज़ एन एक्सपर्ट इन ड्राइविंग। ओके, चंदू जो है ड्राइविंग में एक्सपर्ट है। 8, अमर हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, अमर हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। 9, द हेड मास्टर हैज़ नो कंप्लेंट अगेंस्ट द बॉय, the headmaster has no complaint against the boy। 10, I have a great love for music, I have a great love for music। ओके, यानी मुझे म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका जो इंग्लिश ग्रामर में ये चैप्टर है हाफ कंप्लीटेड। ओके, हाफ नेक्स्ट वीक। ओके, आपका यहाँ तक जो है ABCDEFG तक कंप्लीट है। सो यू हैव टू राइट ऑल एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक एंड इट्स कंपल्सरी। ओके, बाय।